हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर कोर्स। तो आज के कोर्स में मैं आपको सिखाने लगा हूँ कंप्लीट गूगल एड्स। इससे पहले अगर आपने गूगल एड्स को रन नहीं किया तो इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिएगा, तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप गूगल एड्स को रन कर सकें किसी भी कंपनी के लिए। इसमें मैंने स्टार्ट टू एंड कंप्लीट सिखाया है कि किस तरह से कीवर्ड्स को रिसर्च करना है, किस तरह से कीवर्ड्स को फिल्टर आउट करना है, किस तरह से कीवर्ड्स को चूज करना है, लाइक एग्जैक्ट मैच, फ्रेज मैच, ब्रॉड मैच, ऑलराइट। और किन बातों को गूगल एड्स को रन करते हुए जहन में रखना है, ठीक है, लाइक नेगेटिव कीवर्ड्स किस तरह से ऐड करने हैं, सारी चीजें मैंने एक आसान तरीके से समझाई हैं इस कोर्स में, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। होपफुली इस वीडियो के एंड तक आप इस काबिल हो जाएंगे कि किसी भी कंपनी के लिए इजीली गूगल एड्स रन कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट कोर्स विच इज गूगल एड्स। तो आज हम पढ़ने लगे हैं गूगल एड्स। गूगल एड्स एक डिजिटल मार्केटिंग की टाइप है, राइट। डिजिटल मार्केटिंग में हम कह सकते हैं एसईओ की सब टाइप है गूगल एड्स। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है, जिसमें हम लोग अपना कंटेंट या अपनी वेबसाइट को रैंक करवाते हैं। अगर आप ऑर्गेनिकली रैंक करवाते हैं तो उसमें टाइम लग जाता है, हाँ। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम गूगल एड्स रन करते हैं, जिसको हम एसईओ मार्केटिंग भी कहते हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग। उसका फ़ायदा ये है कि जो लोग सर्च कर रहे होते हैं आपका कंटेंट उनके लिए विजिबल हो सके, इमीडिएट अवेलेबिलिटी या विजिबिलिटी कह सकते हैं आपके कंटेंट की। क्योंकि अगर आप एक वेबसाइट बनाते हैं, उसको गूगल में आप सबमिट करवाते हैं तो उसको टाइम लगता है ऑर्गेनिकली रैंक होने में। तो उसका सबसे बेहतर हल ये है कि आप गूगल एड्स चलाओ, गूगल को पैसे पे करो कि भाई हम ये ऐड चलाना चाहते हैं, तो अगर कुछ लोग सर्च कर रहे हैं इस टॉपिक के बारे में तो क्या हो कि हमारी ऐड दिखाए। तो गूगल ऐड गूगल रैंकिंग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें जहन में रखनी चाहिए। चलें स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि गूगल एड्स अपनी फर्स्ट ऐड हम किस तरह से आज रन करते हैं बाय यूजिंग गूगल एड्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपका अकाउंट होना चाहिए गूगल एड्स का, राइट। तो आप गूगल एड्स सर्च करेंगे गूगल में और गूगल एड्स में जाएंगे, आप साइन इन कर लेंगे किसी भी ईमेल अकाउंट से, गूगल जीमेल अकाउंट से। उसके बाद आप गूगल एड्स लिखेंगे और आप जो है साइन इन ऑलरेडी हुआ, हम स्टार्ट ओवर नाउ पे क्लिक करते हैं। इससे पहले ऑलरेडी हमने साइन इन किया हुआ है जीमेल अकाउंट की मदद से। जैसे ही आप स्टार्ट नाउ पे करेंगे तो ये आपको एक जो है अकाउंट जो है वो गूगल एड्स का क्रिएट करके दे देगा। अब वो यहाँ पर आपको कह रहा है कि आप जो है अपनी फर्स्ट कैंपेन जो है वो रन कर सकते हैं, ठीक है। चूज योर गोल फॉर दिस कैंपेन। लेकिन हमने क्या करना है, हमने ये वाला सेटअप जो है ये नहीं चूज करना, हाँ, हमें ये ऑटोमेटिकली सेटअप चूज नहीं करना, हम अपनी खुद से मैनुअल एड्स चलाना चाहते हैं, ठीक है। मैनुअल एड्स चलाने के लिए यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा, नॉट रेडी फॉर द कैंपेन, सेटअप अकाउंट मैनुअली। स्किप भी कर सकते हैं लेकिन हम करते हैं सेटअप एन अकाउंट ओनली, ओके। इसमें हम क्लिक करते हैं। पहले गूगल एड्स में ये होता था कि हम लोग फ्री में अकाउंट बना लेते थे, ठीक है, कार्ड की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन अगर अब आपने एड्स चलानी है गूगल पे तो आपको कार्ड आपके पास एक क्लास में होना चाहिए या कोई पेमेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि हम वो गूगल एड्स का अकाउंट क्रिएट कर सकें, ठीक है। यहाँ पे कंफर्म योर अकाउंट सेटिंग, यहाँ हम बिलिंग कंट्री देंगे, टाइम जोन देंगे और करेंसी देंगे, और उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। याद रहे कि अभी हम अपना ऐड अकाउंट सेटअप कर रहे हैं कि भाई हमारा ये ऐड अकाउंट है और इस अकाउंट में से हम पैसे पे करेंगे जब हम गूगल एड्स चलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंफर्म योर अकाउंट एंड पेमेंट सेटिंग। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड ऑफर कोड वी डोंट हैव येट, तो पेमेंट क्रिएट योर न्यू पेमेंट प्रोफाइल, ओके। उसके बाद हम पर्सनलाइज गाइडेंस फ्रॉम द गूगल एड्स phone or message, so you can also select this no or it's up get tips offers promotion, no I don't want to receive। so अब हम सबमिट करेंगे। उसके बाद आपसे पेमेंट इन्फॉर्मेशन पूछेगा, ऑर्गेनाइजेशन हम नाम लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल आज हम एक ऐड रन करने जा रहे हैं फॉर डेजर्ट सफारी कंपनी, ऑलराइट। तो ऑर्गेनाइजेशन आप नाम लिख सकते हैं, दैट इज फॉर एग्जांपल अमेजिंग टूर्स ट्रैवल एंड टूर्स, ओके, ये ऑर्गेनाइजेशन है अबू धाबी, ओके। नेम आप लिख सकते हैं जो आपका नाम हो इस कंपनी से रिलेटेड। स्ट्रीट एड्रेस लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एड्रेस दे देंगे, ऑलराइट। एमिरेट्स आप चूज कर सकते हैं और अबू धाबी, ओके।
उसके बाद हम क्रिएट करेंगे, ओके, पेमेंट प्रोफाइल क्रिएट होगी, उसके बाद ये हमसे पेमेंट इन्फॉर्मेशन पूछेगा, ओके। पेमेंट इन्फॉर्मेशन ऐड करना लाजमी है, उसके बगैर हम जो है ऐड अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते। तो यहाँ पर हम इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड करेंगे, ऑलराइट। सो हम क्विकली जो है वो इन्फॉर्मेशन ऐड कर लेते हैं, ओके। पेमेंट इन्फॉर्मेशन देने के बाद ये पेमेंट मेथड आपका जो है वो सेव हो चुका है। आपने आई एग्री टू द गूगल एड्स टर्म्स, ऑलराइट। उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट कर देंगे तो क्या होगा, आपका एक गूगल एड अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। आप एलिजिबल हो जाएंगे गूगल एड रन करने के लिए। योर अकाउंट वाज क्रिएटेड, देन हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है, ठीक है। तो इज योर ऑर्गेनाइजेशन और एडवर्टाइजिंग एजेंसी, सो यहाँ से आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट इफ यू मोस्टली मैनेज गूगल एड्स फॉर क्लाइंट्स, ओनली एडवर्टाइज योर ओन ब्रांड, बिकॉज नाउ हम सिर्फ अपना ओन ब्रांड को एडवर्टाइज करने जा रहे हैं, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ऑलराइट। उसके बाद गूगल एड्स डायरेक्टली, ओके, वी पेज फॉर योर एड्स, वी आर पेइंग, ओके। सो डायरेक्टली हम पे कर रहे हैं, ऑफकोर्स, इसलिए कार्ड हमने ऐड किया है। सेव एंड कंटिन्यू, ओके। याद रहे कि हम ये न्यू अकाउंट सेटअप कर रहे हैं। अभी तक आपका कोई अकाउंट नहीं था गूगल एड्स पे, ठीक है। अब ये आपके जीमेल अकाउंट पे गूगल एड्स बन चुका है, ठीक है। अब हम इधर से अपनी कैंपेन्स रन करेंगे, गूगल एड्स रन करेंगे और उनके इनसाइट्स भी देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ है वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप गूगल एड्स रन करना चाहते हैं उससे पहले थोड़ा सा हमें होमवर्क करना पड़ता है। गूगल एड्स का मतलब है कि हम कोई चीज़ सेल करने जा रहे हैं और उस चीज़ के बारे में लोग गूगल पे सर्च क्या कर रहे हैं, उस चीज़ का हमें पता होना चाहिए, जिसको कीवर्ड्स कहते हैं, कीवर्ड रिसर्च कहते हैं। हाँ, तो हमें कैंपेन रन करने से पहले थोड़ी सी कीवर्ड रिसर्च करनी होगी, ओके। हमें देखना होगा कि हम जो चीज़ सेल कर रहे हैं लोग उसके बारे में कैसे इंक्वायरी कर रहे हैं, गूगल पे आकर के क्या सर्च कर रहे हैं। तो गूगल एड्स का ये बहुत ही ज़बरदस्त टूल है जिसे हम कीवर्ड रिसर्च कहते हैं, ठीक है। आप इधर टूल्स में जाएंगे, यहाँ पर आपके पास है प्लानिंग और यहाँ पर है कीवर्ड प्लानर, ठीक है। कीवर्ड जो है प्लानर, ये फ्री सर्विस है गूगल की तरफ से, ऑफकोर्स गूगल की तरफ से है, तो हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा कि गूगल पे एक्चुअली लोग सर्च क्या कर रहे हैं, ठीक है। कीवर्ड प्लानर पे आप चले जाएंगे। हम थोड़ी सी प्लानिंग कर रहे हैं बिफोर रनिंग गूगल एड्स, क्योंकि हमें गूगल एड्स में कीवर्ड की ज़रूरत रहेगी, ओके। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर आप कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर डिस्कवर कीवर्ड्स, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जिस सर्विस से रिलेटेड आप ऐड रन करने जा रहे हैं यहाँ पर वो कीवर्ड ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर आप वेबसाइट ऐड करना चाहें तो वेबसाइट भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास वेबसाइट ऑलरेडी बिल्ट इन है, वेबसाइट हमारी है ऑलरेडी, हम ये कॉपी कर सकते हैं। बट लेट्स सी, अगर हम यहाँ पर जो है लिख देते हैं ओनली द कीवर्ड डेजर्ट सफारी, ओके, अबू धाबी, ठीक है। तो इस डेजर्ट सफारी के बारे में हम लोग आज कैंपेन रन करने वाले हैं, ऑलराइट। सो हम देखते हैं कि लोग सर्च क्या कर रहे हैं, ठीक है। हम क्लिक करते हैं लोकेशन, पूरे यूएई में अगर देख सकते हैं, अगर आप ऑडियंस पूरे यूएई की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप देख सकते हैं कि लोग अबू धाबी में क्या सर्च कर रहे हैं, ठीक है। हम अबू धाबी भी देख लेते हैं कि हमारे जो रीजन है उसमें लोग क्या सर्च कर रहे हैं, ओके। इसको सेव करते हैं और उसके बाद गेट रिजल्ट करते हैं। जैसे आप गेट रिजल्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करेगा, वो रिजल्ट दिखाएगा कि लोग इस कीवर्ड के बारे में क्या सर्च कर रहे हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें जहन में रखनी है, ठीक है। एक तो चीज़ है सर्च वॉल्यूम, ओके, दूसरा है बिड स्ट्रैटेजी ऑल्सो। अब देखें, डेजर्ट सफारी अबू धाबी, ये 10K to 100K पीपल लोग सर्च कर रहे हैं मंथली, ठीक है। कंपटीशन मीडियम है, मतलब कि कंपनीज हैं जो कीवर्ड यूज कर रही हैं, लेकिन मीडियम में इतना हाई कंपटीशन नहीं है, मतलब कि ये कीवर्ड हम यूज कर सकते हैं, ओके। कीवर्ड आइडियाज नीचे दिए हैं उसने, सफारी अबू धाबी, ये भी लोग 100 से 1K यूज कर रहे हैं, मतलब कि सर्च कर रहे हैं। और चेंज जो है, इसका चेंज मतलब कि नेगेटिव है, मतलब कि ये चेंज नहीं हो रहा पीरियड वाइज, ओके, टाइम वाइज ये कीवर्ड चेंज नहीं हो रहा। अब ये चेंज वाइज क्या इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आप एक कैंपेन रन कर रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप, राइट। अब फीफा वर्ल्ड कप एक कीवर्ड है जो कि जब तक वर्ल्ड कप है जब तक तो वो हाई रैंक पे रहेगा, हाँ, लोग उसके बारे में सर्च करते रहेंगे, लेकिन 3 महीने बाद उसकी रैंकिंग गिर जाएगी। तो उसका मतलब ये है कि ये चेंज नेगेटिव में है। तो फिलहाल हमें इसकी तरफ नहीं देखना, हमने देखना है कि एवरी मंथली सर्चेस कितनी है, कंपटीशन कितना है उस कीवर्ड का, और
बिड कितनी है, बिड रेंज कितनी है, ठीक है। बिड का मतलब होता है ऑक्शन, कि बाकी जो आपके कंपटीटर्स हैं जो इस कीवर्ड को यूज कर रहे हैं या कंपनीज हैं वो कितना पे कर रही हैं इसके कीवर्ड के अगेंस्ट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आप जो है ये हमारे पास इसने सर्च रिजल्ट्स 144 सर्च रिजल्ट्स दे दिए हैं। तो हमें चाहिए एवरेज मंथली सर्चेज, हमें चाहिए कंपटीशन एंड हमें चाहिए बिड अमाउंट। ये बिड है रेंज कि मतलब 7 AED से लेके 12 AED लोग इस कीवर्ड पे पैसे दे रहे हैं गूगल को, कि अगर कोई क्लिक करेगा कॉस्ट पर क्लिक CPC या PP पे पर क्लिक हम इतना आपको पे करेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम अभी तफसील से पढ़ते हैं। आपको कोई और कीवर्ड्स ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। डेजर्ट ट्रिप अबू धाबी, ओके, सफारी टूर अबू धाबी, ओके, द बेस्ट सफारी इन अबू धाबी। आप बहुत सारे कीवर्ड्स जो है वो ऐड करके देख सकते हैं। बेस्ट डेजर्ट सफारी, ओके, इन अबू धाबी, बिकॉज ये अबू धाबी से रिलेटेड है तो हम एक लोकल कीवर्ड दे रहे हैं, तो हमें और सर्चेज मिल जाएंगी, ठीक है। लेट्स सी, अगर हम वेबसाइट का एड्रेस पेस्ट कर देते हैं Ctrl+C और यहाँ पे हम वेबसाइट भी पेस्ट कर देते हैं, अब वो हमारी वेबसाइट से रिलेटेड कीवर्ड्स जो हैं वो भी सर्च करेगा। लुक एट दिस। अब हमें ये कुछ कीवर्ड्स और मिल गए हैं। अब वो बता रहे हैं हमें ये भी लोग सर्च कर रहे हैं, एज ए सफारी अबू धाबी ये तो सर्च करें। अब हमें ये कीवर्ड एग्जैक्ट यूज करना पड़ेगा कैंपेन चलाने के लिए, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट मिल सके, क्योंकि 10K to 100K लोग सर्च कर रहे हैं मंथली अबू धाबी में, ओके, और UAE में। तो इसलिए ये हमें एक कीवर्ड मिल गया, इसको तो हम लाजमी यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इनका करना क्या है, हमें इस पे थोड़ा सा काम करना है। हाँ, काम करने के लिए हमें कुछ इसमें से कीवर्ड्स निकालने हैं, कुछ हाई कंपटीशन वाले, कुछ लो कंपटीशन वाले, कुछ मीडियम वाले, एंड ऑल्सो हमें बिड भी देखनी है कि बिड लोग क्या करें, ताकि उस हिसाब से हम अपना बजट रख सकें, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम एक एक्सेल ओपन कर लेते हैं, उस पर थोड़ा सा होमवर्क कर लेते हैं। उससे पहले मैं ये जो आपने कीवर्ड रिसर्च किया 96 कीवर्ड हमें मिल गए हैं, इट्स ओके, इट्स नाइस। डेजर्ट ट्रिप भी आप ऐड कर सकते हैं, ऑलराइट, सो ताकि थोड़े से और हमें मिल जाए, तो इसको हम गेट रिजल्ट्स करते हैं। तो टोटल हमें रिजल्ट्स मिल गए हैं, ऑलराइट। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है फाइल, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड CSV फाइल आप डाउनलोड करेंगे और हम इसको एक्सेल में थोड़ा सा रिफाइन करेंगे। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो आपको क्लाइंट को भी तो कुछ दिखाना है ना, कि भाई हमने ये काम किया है, ये कीवर्ड्स हैं जो कि टॉप रैंक पर हैं और लोग इसके बारे में सर्च करें, मैं इन कीवर्ड्स पे आपकी ऐड रन करने लगा हूँ, ठीक है। आप क्लिक करेंगे, इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। फाइल को ओपन करने के बाद इसमें हम कुछ फील्ड्स फिल्टर आउट कर लेते हैं जो कि हमें काम आएंगे, और उस इन कीवर्ड्स की मदद से ही हम क्या करेंगे, हम अपने कीवर्ड जनरेट करवा सकते हैं। इसमें हमें सिर्फ 3 फील्ड्स चाहिए, बाकी फील्ड्स आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। हमें कीवर्ड चाहिए, इधर से हमें करेंसी नहीं चाहिए, ये आप डिलीट कर दो, ठीक है। हमें जो है सिर्फ कंपटीशन चाहिए, ऑलराइट, तो ये हम चेंज कर देते हैं, कंपटीशन चाहिए, ऑलराइट, और उसके बाद एक्टिव मंथली सर्चेज भी चाहिए, ऑलराइट। सो जैसे हम डिलीट कर देते हैं, ऑलराइट, एवरी मंथली सर्चेस और कंपटीशन और बिड अमाउंट, ठीक है। तो ये हमें चाहिए, बाकी सारी फील्ड्स आप इधर से डिलीट कर दें, ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है, इसको डिलीट कर दें। अब हमें क्या करना होगा, हमें कुछ कीवर्ड निकालने होंगे हाई कंपटीशन से, कुछ निकालने होंगे मीडियम से, कुछ लो कंपटीशन से। लो कंपटीशन से क्यों, क्योंकि मे बी के लोग 1-2 लोग सर्च करें लेकिन उससे हमें कन्वर्जन या सेल्स मिल सके। फिल्टर करते हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आप फिल्टर इसके ऊपर अप्लाई कर दोगे, ठीक है। फिल्टर इधर आप क्लिक करोगे, फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले हम जो हाईएस्ट वैल्यू है वो ले लेते हैं कि एक्टिव मंथली सर्चेज, जो कि हमारे पास 50,000 है। हाँ, इसको हम क्लिक करते हैं, देखते हैं ये हमारे पास आ जाएंगे हाईली सर्च कीवर्ड्स, ओके। तो ये कीवर्ड्स हमारे पास आ गए जो कि लोग 50,000 एमरेज डेजर्ट सफारी अबू धाबी डेजर्ट, और ये कीवर्ड हमसे रिलेटेड नहीं, आई थिंक दिस रिप्रेजेंट एनी कंपनी। सो ये 4 कीवर्ड हम यूज कर सकते हैं, डेजर्ट सफारी अबू धाबी डेजर्ट, ओके। इसको आप इधर से हाईलाइट कर दोगे, ऑलराइट। ये कंपटीशन भी मीडियम है, ऑलराइट, और बिड भी इसकी सेम जा रही है, 7 दिरहम है, और यहाँ से सर्चेस भी 50,000 है, नाइस। उसके बाद आप जो है 500 भी देख सकते हो, ठीक है। इसको हम ओके कर लेते हैं, ये कितने हैं, यहाँ पर भी हमें कुछ कीवर्ड्स मिल जाएंगे।
अब हम ये तो हमने देखा सर्च वाइज, एक प्रायोरिटी वाइज भी देख लेते हैं, ठीक है। पहले हम इस जाते हैं, इसको अनचेक करते हैं, सिलेक्ट ऑल और इसको ओके कर देते हैं। अब आते हैं कंपटीशन में, ऑलराइट। इसको क्लिक करते हैं और हाई कंपटीशन के कीवर्ड देख लेते हैं। सबसे पहले क्लिक करते हैं, ये आपके हाई कंपटीशन है, ठीक है। ये लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, आपके कंपटीटर बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिड भी जो है वो यहाँ पर दिखा रहा है। अब ये वाला देखो कीवर्ड, जो फॉर एग्जांपल हम देखें, ये मैक्सिमम वगैरह देखें, ये वाला कीवर्ड हमारा क्वाड अबू धाबी डेजर्ट, तो ये लोग इस पे 9 दिरहम बिड कर रहे हैं इस पे, ऑलराइट। तो ये सारे कीवर्ड लोग अबू धाबी में यूज़ कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें से 3-4 यूज़ करने हैं जो लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, ठीक है। एक और फिल्टर इस पे लगा लेते हैं जो कि सर्चेज लोग ज़्यादा करें 500। अब हमारे पास ये कीवर्ड्स निकल आए 11, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स 11। आप क्या कर सकते हैं, इनको हाईलाइट कर लें, सफारी टूर अबू धाबी, ओके, सफारी टूर, ये हम इसको क्या कर लेते हैं, हाईलाइट। ये क्या है, हाई कंपटीशन है, ठीक है, लेकिन ये लोग सर्च कर रहे हैं। इसको आप कोई और कलर दे देते हैं, विच इज़ हाई कंपटीशन। अब हम थोड़ा मीडियम कंपटीशन वाले भी देख लेते हैं, जो लोग सर्च तो कर रहे हैं लेकिन उनका कंपटीशन मीडियम है, लेकिन सर्च ही है। हम इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम कोई और कलर दे देते हैं, राइट, लाइक दिस, नाइस। और लास्ट में हम लोग इधर से लेस कंपटीशन वाले भी सर्च कर लेते हैं, लो कंपटीशन वाला हम 1-2 ही यूज़ करेंगे, जैसे सफारी अबू धाबी, चीप वर्ड लोग यूज़ करते हैं कभी सर्च करने के लिए, ठीक है, ये हम यूज़ करेंगे। बट लो कंपटीशन है, बहुत कम लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम इसको एक जो है हम यूज़ कर लेंगे, ताकि अगर कोई एक बंदा भी सर्च करता है तो सर्च रिजल्ट आ जाए, ठीक है। तो अबू धाबी डेजर्ट सफारी टूर्स, ये भी आप जो है कर सकते हैं। तो अब मैंने क्या किया, मैंने कुछ कीवर्ड इसमें से ढूंढ लिए, ठीक है। अब मैं इसको फिल्टर आउट कर देता हूँ दोबारा से। इसको कहते हैं कीवर्ड रिसर्च वर्क, ओके। हमने कीवर्ड रिसर्च की है कि लोग सर्च क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है, इस हमारी कैंपेन से रिलेटेड चल क्या रहा है, लोग सर्च क्या कर रहे हैं। अब हमें कीवर्ड्स मिल गए, अब हमने क्या करना है, हमने कैंपेन रन करनी है, ठीक है। इधर से आप फिल्टर बाय कलर कर सकते हैं, ठीक है, 1 by 1 लाइक दिस। और इधर से आप सारे वो कीवर्ड जो है वो निकाल लेंगे, ठीक है। ये आपके पास सारे कीवर्ड्स आ गए। अब हमने क्या करना है, हमने इन कीवर्ड्स की मदद से कैंपेन स्ट्रक्चर बनानी है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से एक नई शीट बना लेता हूँ और 1 by 1 मैं इनको क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ कीवर्ड्स को। फिर मैं यूज़ करूँगा चैट जीपीटी और मैं अपने कीवर्ड्स, हेडलाइंस, ओके, सारी चीज़ें जो है मैं वो क्रिएट करूँगा इन कीवर्ड्स की मदद से, ठीक है। तो हम जो है यहाँ से ये सारे कीवर्ड्स जो अपने यहाँ से रिसर्च किए हैं वो हम एक नई शीट पे जो है ना वो पेस्ट कर देंगे, ताकि हम इजीली जो है वो अपनी कैंपेन स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप कर सकें, बना सकें, ठीक है। इसको भी कंट्रोल, आप एक ही कलर दे सकते हो, उससे फ़ायदा ये होगा कि इजीली आप फिल्टर कर सकते हो, ऑलराइट। सो यहाँ पर हम इस तरह से कर लेंगे, फिल्टर बाय कलर लास्ट, राइट। सो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। सो ये हमारे पास कीवर्ड्स आ गए, ठीक है, ये कीवर्ड्स आ गए। अब इन कीवर्ड्स की मदद से हम क्या करेंगे, हम अपनी कैंपेन स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऑलराइट। अब चलते हैं हम वापस अपने गूगल एड्स अकाउंट में। कीवर्ड रिसर्च का काम हमारा हो गया, ये हमारा गूगल एड्स अकाउंट है। अब हमने क्या करना है, हमने अपनी कैंपेन क्रिएट करनी है, ठीक है। ये अब हम कीवर्ड प्लानर से बाहर आ जाते हैं, इसका कोई अब यूज़ नहीं है। अब आप जाएंगे ये प्लस साइन पे, क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे और उसको बताएंगे मैं कैंपेन क्रिएट करना चाहता हूँ। क्लिक करेंगे कैंपेन पे और उसके बाद आपके पास व्हाट्स योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव। सो यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, आपने क्लिक करना है क्रिएट कैंपेन विदाउट गाइडेंस। आई डोंट वांट एनी गाइडेंस, आई वांट टू क्रिएट माय ओन। आप इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सिलेक्ट करेंगे कैंपेन टाइप। सो हमारी जो टाइप है वो है सर्च टाइप, ओके, लाइक ड्राइव एक्शन ऑन गूगल सर्च विद टेक्स्ट एड्स, कि लोग अगर गूगल पर आए सर्च करें तो वो हम टेक्स्ट ऐड देंगे, ठीक है। उसके बाद आप जो है वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप कर सकते हैं सिलेक्ट रिजल्ट्स दैट यू वांट टू गेट फ्रॉम दिस कैंपेन, वेबसाइट विजिट्स और फोन कॉल। तो हम चाहते हैं कि वेबसाइट विजिट भी हो और फोन कॉल्स भी हो, क्योंकि हम ये एक्सटेंशन भी
ऐड करेंगे। सो दोनों ही ऑब्जेक्टिव हम चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट का नाम इंसर्ट कर देंगे जो हमारी वेबसाइट है, ओके, फॉर एग्जाम्पल। और यहाँ पर हम फ़ोन नंबर इंसर्ट करेंगे फॉर साइट लिंक वी कैन से। तो नंबर ऐड करने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे, ऑलराइट। कैंपेन का नाम देंगे, ऑलराइट। सो ये हमारी डेजर्ट सफारी कैंपेन है, ऑलराइट। तो उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। कैंपेन का नेम आप कोई भी दे सकते हैं। उसके बाद आएगा बिडिंग स्ट्रैटेजी। ये हमने जो रिसर्च वर्क किया है, जो हमने देखा था कि लोग बिड कर रहे हैं मैक्सिमम 7 दरम। अच्छा, 2 चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एक तो बिड का मतलब है कि हम कितना पे करेंगे पर क्लिक, ठीक है, आपकी कितनी रेंज है, आप कितने एग्रेसिव में आपको दिखाना है। मतलब कि मैं इतना, मेरे पास बजट है, मैं पे कर सकता हूँ 1 क्लिक पर। कन्वर्जन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे क्लिक्स, ऑलराइट। इसका मतलब यह है कि अगर यूज़र क्लिक करेगा तो ही पैसे कटेंगे, अदरवाइज पैसे नहीं कटेंगे, ठीक है। या गूगल जो है उसको 1000 दफ़ा, 500 से 1000 दफ़ा दिखा सकता है। अगर कोई सर्च करता है डेजर्ट सफारी अबू धाबी, गूगल उसको दिखाएगा, ये भी कि एक दिन में 500 से 1000 दफ़ा दिखाए, लेकिन जब तक वो क्लिक नहीं करेगा तब तक पैसे नहीं कटेंगे, ठीक है। फिर हमें ये भी बताना है कि भाई मेरी लिमिट कितनी है, मैं पर क्लिक कितने पे कर सकता हूँ, ठीक है। मैं पे करता हूँ 5 दरम, 1 क्लिक का 5 दरम। अच्छा, ये नहीं है कि अभी हम डेली बजट भी बताएंगे कि मेरा जो डेली बजट है वो 50 दरम है। हाँ, 50 दरम में ये होगा कि 50 डिवाइडेड बाय 5 तो 10। सो हमें क्या मिलेंगे, 10 क्लिक्स एक दिन में मिल सकते हैं। अच्छा, गूगल एग्जैक्ट 5 दरम नहीं चार्ज करता। अगर हमने 5 दिए हैं, मे बी कि वो 3 दरम चार्ज करे, 3.8 चार्ज करे, 2.5 चार्ज करे, आपको 20 क्लिक्स मिल सकते हैं। तो एग्जैक्ट 5 नहीं चार्ज, लेकिन लिमिट कैप है, इससे ज़्यादा नहीं चार्ज करेगा, इससे कम चार्ज करेगा, इससे ज़्यादा नहीं करेगा, ये कैप लग गई है, ठीक है। तो क्लिक्स हमें चाहिए मैक्सिमम, हम इतना पे कर सकते हैं, इससे ज़्यादा पे नहीं करेंगे। अच्छा, एक और अप्रोच लोगों की है, वो ये समझते हैं कि कुछ लोग फेक क्लिक्स करके हमारे पैसे ज़ाया करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गूगल इज़ वेरी स्मार्ट। गूगल जो है वो कैंपेन्स रन कर रहा है क्लाइंट्स के ट्रस्ट पर, राइट। अगर कुछ लोग फेक क्लिक्स करके आपके पैसा ज़ाया करवाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गूगल ट्रैक करता है एवरी चीज़। अगर कोई सेम डिवाइस से क्लिक कर रहा है और सेम टाइम इंटरवल से क्लिक कर रहा है, मतलब कि गूगल के पास ये टेक्नोलॉजी है, उसको पता चल जाता है कि क्लिक्स आर फेक और रियल। और वो कोशिश यही करता है कि उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट दिखाए जहाँ से कन्वर्जन आपको मिल सके, ठीक है। तो इसमें हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि पैसा हमारा ज़ाया होगा। लेकिन अगर आपने स्ट्रैटेजी अच्छी बनाई है, जो कि हम आगे देखेंगे कि हम कीवर्ड्स कैसे यूज़ करेंगे, एग्जैक्ट मैच करेंगे, फ्रेज मैच करेंगे, नेगेटिव कीवर्ड्स डालेंगे ताकि ज़ाया ना हो पैसे, ये हमने उसको बता दी। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद कहाँ पर ऐड दिखाने हैं, गूगल सर्च रिजल्ट्स, पार्टनर नेटवर्क्स, रिकमेंडेड, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। डिस्प्ले नेटवर्क्स पे मैं नहीं दिखाना चाहता, ओके, मैं सिर्फ गूगल सर्च पार्टनर्स पे दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, सिलेक्ट लोकेशन, ओके। सो हम क्या करेंगे यहाँ पर हमें सिर्फ लोकेशन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी कर सकते हैं, ऑलराइट। अगर आपको सिर्फ अबू धाबी में शो करवानी है तो अबू धाबी में भी कर सकते हैं, हाँ। लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग पूरे यूएई से सर्च कर सकते हैं और वो जो है हमें इंक्वायरी भेज सकते हैं, क्योंकि लोग प्लान कर सकते हैं ना दुबई से अबू धाबी आने के लिए भी, राइट। ये लोगों ने दुबई में अगर अब डेजर्ट सफारी ऑलरेडी कर ली है, वो चाहते हैं कि वो अबू धाबी में जाके करें, वहाँ की ट्राई करें, तो हम कर सकते हैं। लेकिन हम लोकेशन डाल भी सकते हैं, ऑलराइट। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि पूरे यूएई में ना दिखाए, सिर्फ मेरी ऐड चले दुबई में, ठीक है। आप दुबई कर लेंगे, उसकी सिटी आ जाएगी, ऑलराइट। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से अबू धाबी कर लेते हैं। हाँ, 2 सिटीज़ में रन करते हैं क्योंकि यहाँ से हमें ज़्यादा ट्रैफिक मिलती है। शारजा भी आप कर सकते हैं, राइट। तो अबू धाबी कर लेते हैं और शारजा, लोग शारजा से भी जो है विजिट करते हैं, तो 3 सिटीज़ हम डाल लेते हैं, ओके, लाइक दैट। अच्छा, अगर आप कोई एक्सक्लूड करना चाहें, आप एक पर्टिकुलर लोकेशन है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि यार इस लोकेशन को एक्सक्लूड कर दें, यहाँ पर एक्सक्लूड ऑप्शन है, ऑलराइट। इधर से आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, ऑलराइट, अगर आप एक्सक्लूड करना चाहें तो। लेकिन हम क्या करेंगे, हमें एक्सक्लूड नहीं करनी यहाँ पर कोई लोकेशन, तो हम 3 लोकेशंस पर जो है ना अपनी जो है वो ऐड चलाना चाहते हैं, ठीक है।
उसके बाद है यहाँ पर इंक्लूड प्रेजेंस और इंटरेस्ट। इसका ये मतलब है कि अगर कोई लोग जो इंटरेस्ट भी रखते होंगे उनको ऐड जो है शो करवाया जाएगा। प्रेजेंस का मतलब है पीपल इन और रेगुलर इन योर इंक्लूड्स लोकेशन, कि अगर लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा डेजर्ट सफारी अबू धाबी में इंटरेस्ट रखता है और वो पाकिस्तान या इंडिया में है तो पॉसिबली चांस है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं, कि वो ये उसको भी सर्च रिजल्ट दिखा दे। लेकिन अगर आप ये कर दोगे प्रेजेंस पीपल इन और रेगुलरली इन योर इंक्लूड लोकेशन, कि जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं सिर्फ उन्हीं को दिखाए बस। अगर किसी को ऐसा नहीं है, लेकिन इससे कम भी हो सकता है ऑफ कोर्स, राइट, क्योंकि कुछ लोग इंटरेस्ट रखते हैं हाँ, लेकिन लोकेशन पे मौजूद नहीं है, तो और काफ़ी सिनेरियोस हो सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन गूगल रिकमेंड करता है कि आप इसको सिलेक्ट करें ताकि रिकमेंडेड है, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको कन्वर्जन दे सकूँ। ओके, उसके बाद है सिलेक्ट लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब है ये ब्राउज़र लैंग्वेज है, ह्यूमन लैंग्वेज नहीं है। हाँ, ब्राउज़र लैंग्वेज का मतलब है कि लैंग्वेज ब्राउज़र की जो भी लैंग्वेज होगी ये उसको रिजल्ट दिखाएगा। अब मुझे इंग्लिश तो नहीं करना क्योंकि यहाँ पे तो लोगों की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा है, अरेबिक भी है। तो मैं सिर्फ क्या करूँगा, इसको कैंसिल कर दूंगा, या आप ऑल लैंग्वेज सर्च कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, ऑल लैंग्वेजेस आ जाएगा। अब क्या है कि अब ब्राउज़र की कोई भी लैंग्वेज हो, अब आपकी टेंशन खत्म है। अब ये ऐड उसको दिखाएगा, चाहे अरेबिक है, उर्दू है, हिंदी है, पाकिस्तानी, जो भी, हाँ, इंग्लिश, जो भी ब्राउज़र की लैंग्वेज है उसको ये ऐड दिखाएगा। उसके बाद पॉलिटिक्स, नो पॉलिटिक्स, ठीक है, इसको आप जो है नो दिस कैंपेन डजंट हैव पॉलिटिक्स ऐड। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप जो है यहाँ पर दोबारा से नेक्स्ट कर देंगे, क्योंकि हम जो है AI नहीं यूज़ करना चाहते, हम वी वांट टू क्रिएट बाय आवरसेल्फ। इसको आप नेक्स्ट करेंगे। ओके, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर उसने ऑटोमेटिकली कुछ कीवर्ड्स जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिए। हाँ, व्हाट मेक्स योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, तो जो हमने वेबसाइट का नाम दिया था ऑलरेडी इसने उस पर कुछ काम किया है। ऑलराइट, और हमें यहाँ पे कुछ जो है वो आइडियाज़ दिए हैं। ठीक है, बेस्ट डेजर्ट सफारी, तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो आप इसको जो है दोबारा से चैट GPT से लिखवा सकते हो, यहाँ पे आप डिस्क्राइब कर सकते हो। लेकिन आई थिंक ये ज़बरदस्त डिस्क्रिप्शन है जो कि उसने ऑलरेडी वेबसाइट से ले ली है। नथिंग टू डू एनीथिंग हियर। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, आप जनरेट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप जनरेट नहीं करना चाहते, ठीक है, ये है कीवर्ड एंड एसिड जनरेशन। अगर आप जनरेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बाय AI आपको जनरेट करके देगा। लेकिन आप चाहते हो नहीं, मैंने अपना खुद से काम किया हुआ है, मैं वो जो है अप्लाई करना चाहता हूँ, तो आप क्या करेंगे, स्किप कर देंगे इसको। मुझे AI सजेशन नहीं चाहिए, आप स्किप कर दें इसको। स्किप करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम कीवर्ड्स जो है एंटर करेंगे। यहाँ पर हमारे पास है कीवर्ड्स और उसके बाद हेडलाइंस। यहाँ ये है जनाब असल एरिया जहाँ पे आपको अपनी ऐड की स्ट्रेंथ जो है वो पता चलेगी। अब आपको याद होगा कि हमने कुछ कीवर्ड्स पे काम किया था, ये वाला। हाँ, अब आपने क्या करना है, आपने इन सब कीवर्ड्स को कॉपी कर लेना है, Ctrl+C। आपने आ जाना है चैट GPT में। ठीक है, यहाँ आपने वो कीवर्ड्स पेस्ट कर देने हैं। ऑलराइट, पेस्ट करने के बाद आपने प्रॉम्प्ट लिखना है कीवर्ड्स का। आप लिख सकते हैं सजेस्ट और राइट कीवर्ड्स फॉर माई Google Ads. Alright, write unique and engaging headings also. Okay, ये लिख सकते हैं। Also write negative keywords. नेगेटिव कीवर्ड्स को ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज आपके बहुत ज़्यादा पैसे कट जाएंगे। नेगेटिव कीवर्ड्स का मतलब है कि उस पे जो है उन कीवर्ड्स पे मेरी ऐड ना शो। जैसे लोग सर्च करेंगे डेजर्ट सफारी जॉब्स, हाँ, वो तो हमारा रिलेटेड नहीं है, वो सर्च करेंगे, क्लिक करेंगे, लेकिन बाय नहीं करेंगे, हमारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे। हाँ, डेजर्ट सफारी इमेजेस, वो हमारे लिए फ्री डेजर्ट सफारी, ये भी नेगेटिव कीवर्ड्स है। हाँ, तो हम चाहते हैं कि उस पर हमारा रिजल्ट, यही असल टेक्निक है। बुक से मुझे आती थी। हाँ, जॉब्स की बहुत आएंगी। हाँ, आप अगर कोई भी पोस्ट लगाते हो जॉब्स की बहुत, डेजर्ट सफारी जॉब्स लोग बहुत सर्च करेंगे। हाँ, तो आपने नेगेटिव कीवर्ड जरूर डालने हैं। अगर ये नहीं डालेंगे आपके पैसे ज़ाया होंगे। यहीं पे पता चलेगा कि आप कितने अच्छे गूगल एड्स एक्सपर्ट हैं।
ठीक है। तो नेगेटिव कीवर्ड्स लाइक आप लिख सकते हैं डेजर्ट सफारी, जॉब्स, राइट, इमेजेस, बाकी वो खुद भी देख लेगा, ठीक है, स्मार्ट है चैट जीपीटी। नेगेटिव कीवर्ड्स, राइट, तो ये हमने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद ये भी हमने बताना है ऑल्सो राइट एग्जैक्ट मैच, फ्रेज मैच, ओके। एग्जैक्ट मैच का मतलब है कि वो एग्जैक्ट वही लोग सर्च कर रहे हैं, हाँ, जिसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे कि डेजर्ट सफारी अबू धाबी, जो कि मोस्ट सर्च कीवर्ड है, वो लोग एग्जैक्ट लिखेंगे। अगर उसे आगे पीछे भी लिख लेते हैं ना, कोई फर्क नहीं है, लाइक सफारी टूर अबू धाबी, वो दिखा देगा रिजल्ट। लेकिन अगर आप फ्रेज मैच करते हैं, एग्जैक्ट फ्रेज मैच होगा, पूरा एक जुमला मैच करेगा, ओके, ये कर। और ब्रॉड मैच, हाँ, ये भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, यहां भी आपने क्या करना है, यहां पे आपने एक परसेंटेज जो है वो रखनी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक परसेंटेज मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके पास आपका बजट लो है, हाँ, तो हमारा बजट ज्यादा नहीं है, हम मनी जो है वो पैसे जाया नहीं करना चाहते, तो हमने क्या करना है, एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स यूज करने हैं, ठीक है। ये हमने यूज करने हैं 60 to 70%, ओके, 60 to 70% ये आपने यूज करने हैं लाजमी। उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, उसके बाद हमारे पास है फ्रेज मैच, ओके, मतलब कि जुमले अगर मैच करने, ये हम करते हैं 32, ये हम करेंगे 30%, 20 to 30%, ठीक है, ये कर सकते हैं 20 to 30%, ठीक है, ये करेंगे। उसके बाद जो है ब्रॉड का मतलब है कि वो उससे आगे पीछे कुछ भी लोग लिख रहे हैं तो उसको होपफुली दिखा सकते हैं। ये हम जब यूज करते हैं जब हमारा बहुत ज्यादा बजट होता है, ये हम ओनली 10% करते हैं, ठीक है। ये 60 to 70% हमने एग्जैक्ट मैचिंग यूज करना है। ये फार्मूला आपने हमेशा याद रखना है, हाँ, लो बजट के लिए। इस फार्मूले के बगैर आप जो है वो कैंपेन रन रिजल्ट नहीं ले सकते, पैसा ज़ाया होगा। यही फार्मूला हम जो है यहाँ उसको चैट जीपीटी को दे देते हैं, ठीक है। अब देखना कि चैट जीपीटी कैसे स्मार्टली वर्क करके हमें हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो देगा। अब यहाँ देखो, हमें कीवर्ड्स मिल गए, एग्जैक्ट मैच 65% उसने दिया, फ्रेज मैच, ब्रॉड मैच, वेरी गुड, एग्जैक्ट मैच। अच्छा, एग्जैक्ट मैच, जो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में कीवर्ड्स हैं ये एग्जैक्ट मैच है। एग्जैक्ट मैच का मतलब है अगर एक दो वर्ड आगे पीछे होते हैं तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। फिर हमें फ्रेज मैच मिल गए, उसके बाद हमें ब्रॉड मैच, डेजर्ट सफारी अबू धाबी डेजर्ट सफारी, राइट। तो ये हमने नेगेटिव कीवर्ड्स भी हमें मिल गए, ये हमने क्या करना है, नेगेटिव कीवर्ड में ऐड करने हैं, ओके। अब हम क्या करते हैं, इनको हम ऐड करते हैं, ठीक है। हम इधर से कॉपी कर लेंगे एग्जैक्ट मैच, ठीक है, इधर से कॉपी करेंगे, वापस कैंपेन में आएंगे और यहाँ पे हम एंटर कीवर्ड्स कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे वो दिखा भी रहे, अगर गाइड देखना चाहते हैं, कीवर्ड ब्रॉड मैच, उसके बाद कीवर्ड डबल कॉट्स में अगर लिखते हैं फ्रेज मैच होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं तो वो एग्जैक्ट मैच होता है। ये गाइड आपको यहाँ दिखा रहा है। उसके बाद हम जो है फ्रेज मैच वाली कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ये कर लेते हैं, इधर आते हैं और यहाँ पर हम वो भी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इधर आते हैं हम दोबारा से और ब्रॉड मैच भी 10% ओनली, ठीक है, ये भी हम, सिर्फ फर्क इसमें ये है कि डबल कॉट्स में है और स्क्वायर ब्रैकेट्स में नो ब्रैकेट्स, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, ये आप लाजमी लिखेंगे। अगर ये आप नहीं लिखेंगे तो वो जो है आपके पैसे ज़ाया होने के चांसेस हैं, ठीक है। अच्छा, उसके साथ आपको ये ऐड स्ट्रेंथ देखना लाजमी है, ठीक है। अगर ये आप ऐड स्ट्रेंथ नहीं देखेंगे, अभी हम और काम भी यहाँ पर करेंगे तो आप देखेंगे ऐड स्ट्रेंथ आपकी यहाँ पर एक्सीलेंट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमें कुछ नेगेटिव कीवर्ड्स भी जो है वो ऐड करने हैं। लेट्स फिनिश द कैंपेन, उसके बाद हम नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड कर देंगे ताकि वो कीवर्ड्स इंक्लूड ना हो, ओके। सो नीचे आते हैं, अब हम अपने ऐड को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, आप किसी भी टाइम चेंजिंग कर सकते हैं अनटिल यू फाइनलाइज। तो अभी हम अपनी ऐड बनाते हैं, यहाँ पर हमारे पास है फाइनल URL। तो हम चाहते हैं कि यहीं पर जो हमारा कस्टमर है वो जाए मेन पेज पर हमारी वेबसाइट के, यहाँ पे वो एक्सप्लोर करे डिफरेंट पैकेजेस, ओके। यहाँ पे डिफरेंट पैकेजेस के प्राइसेस भी दिए हुए हैं। तो उसके बाद हम इधर पेस्ट कर देते हैं अपना होम एड्रेस।
डिस्प्ले पाथ आप कौन सा शो करवाना चाहते हैं, यहाँ पे हम डिस्प्ले पाथ शो करवा देंगे। हाँ, डिस्प्ले पाथ है कि जो नज़र आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फॉर एग्जांपल डेजर्ट सफारी। ओके, यहाँ पे हम सिंपल लिख देते हैं डेजर्ट और सफारी। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करनी है, हेडिंग्स ऐड करनी है। ओके, हेडिंग्स बहुत ही ज़रूरी है एड्स बनाने के लिए, क्योंकि अगर आपकी हेडिंग्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी तो आप जो है स्ट्रॉन्ग एडवर्टीजमेंट नहीं क्रिएट कर सकते। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको प्रीव्यू भी शो करवा रहा है। अगर आप यहाँ पे राइट साइड पे देखें, आपने यहाँ पे फोकस करना है लाजमी ये एड स्ट्रेंथ को, ये एक्सीलेंट होनी चाहिए, इस पर आपने टाइम लगाना है। अगर ऐड हेडलाइंस है, उसके बाद इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड है, आप चैट जीपीटी से जनरेट करवा सकते हैं। तो ये आप चैट जीपीटी में पेस्ट करने के बाद जिन कीवर्ड्स पे हमने काम किया था वो आप लिखवा सकते हो। लेकिन हम यहाँ पर उसको कहना भूल गए कि हमें चाहिए गूगल एड्स के बारे में, इसलिए वो डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं। हाँ, सो जस्ट इसको स्टॉप करें या लिखे राइट ओनली फॉर गूगल एड्स, तो हमें यहाँ पर वो आइडियाज़ दे देगा, फिर हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर से हम कॉपी कर लेंगे डेजर्ट सफारी अबू धाबी। ओके, सो अब इसने काम किया है अकॉर्डिंग टू हमने जो इसको कीवर्ड प्रोवाइड किया है। वापस आते हैं हेडिंग्स में, यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं फर्स्ट हेडिंग। ओके, उसके बाद हम इस तरह से हेडिंग्स ये देख लेंगे। ऑलराइट, सो जब तक हमें जो है वो रिजल्ट मिल नहीं जाता, हम उसको देख लेंगे, कॉपी करते रहेंगे। वाह, सो अब हमने अचीव कर लिया स्ट्रेंथ एवरेज। ठीक है, इसमें हेडलाइंस हमारी हो गई कंप्लीट, और हमारे पास पॉपुलर कीवर्ड्स हो गए, डिस्क्रिप्शन। अब हमें करने हैं साइट लिंक्स ऐड। ठीक है, साइट लिंक्स पे जाएंगे, फर्स्ट साइट लिंक ऐड करते हैं। ओके, साइट लिंक 1 साइट लिंक होते हैं यहाँ पर जो हमें नज़र आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, साइट लिंक URL भी हमें देना होगा, बजट डेजर्ट सफारी। ओके, सो ये भी हम क्या करते हैं, चैट जीपीटी से लिखवा लेते हैं। सो क्रिएट 4 साइट लिंक ऑप्शंस फॉर द साइट। अब साइट का URL यहाँ पे पेस्ट कर दें। लेट्स सी अगर वो पेजेस की इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, नहीं तो हमें खुद से लिखनी पड़ेगी। लेट्स सी अगर वो नहीं लेगा इंफॉर्मेशन तो हमें खुद से लेनी पड़ेगी। तो डेजर्ट सफारी अबू धाबी, डून बैशिंग और बुक टॉप डेजर्ट सफारी, साइट लिंक 2। ठीक है, तो ये भी हमें ऑप्शन दे दी है, ये हम कर लेते हैं, साइट लिंक क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं वापस, सो पेस्ट। ओके, सो डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन 2। ठीक है, तो हमें अब यहाँ पे फाइनल URL देना है कि आप चाहते हैं कि वो उस पर क्लिक करे तो कहाँ जाए। अब हम दूसरे पेज का ले लेते हैं जो कि बजट डेजर्ट सफारी है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और हम चाहते हैं कि इस पर वो क्लिक करके इस पेज पर चला जाए। ठीक है, साइट लिंक 2 हम क्रिएट करते हैं, हमें एटलीस्ट कम से कम 3 साइट लिंक्स जो है वो क्रिएट करने चाहिए। वापस आते हैं और यहाँ से ओवरनाइट डेजर्ट सफारी पैकेजेस, इसको हम सर्च कर लेते हैं, ये दिख देते हैं। ठीक है, कुछ लोग सर्च करते हैं सारे पैकेजेस, तो लिंक दे देते हैं इधर, अफोर्डेबल टूर प्राइसेस, गुड हो गया। डिस्क्रिप्शन 2 बेस्ट डील्स, वेरी गुड। और फाइनल URL हम दे देते हैं जिसमें सारे सफारी के पैकेजेस हैं। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ऑलराइट, नाइस। साइट लिंक 3 ऐड करते हैं मिनिमम। ओके, सो उसके बाद हम इवनिंग डेजर्ट सफारी कर लेते हैं, ओवरनाइट। कौन सा लोग ज़्यादा पूछते हैं, इवनिंग आई गेस, हाँ, सनसेट। सो हम इवनिंग डेजर्ट सफारी कर देते हैं क्योंकि लोग पसंद करते हैं सनसेट देखना। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है सनसेट एंड लाइव शोज, वेरी गुड। हमें प्रॉपर
कीवर्ड मिल गए और इधर से हम पॉपुलर अबू धाबी प्लीज, ठीक है। तो इसमें हम इसमें हम किसी और पेज का लिंक दे देते हैं। यहाँ पे हमारे पास है डेजर्ट सफारी फॉर बाय डेजर्ट सफारी, इवनिंग डेजर्ट सफारी भी हम दे सकते हैं, एक था लिंक हमारे पास। एनी हाउ आप जो है वो यहाँ से लिंक दे दें, ओके, पेस्ट, दैट्स इट। क्रिएट करेंगे और ये साइट लिंक्स हमारे पास क्रिएट हो गए, ठीक है। सो 3 आर इनफ, आप और भी ऐड कर सकते हैं करना चाहें तो, ठीक है। यहाँ तक अब हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास हमारी ऐड स्ट्रेंथ हो गई कंप्लीट, ठीक है। हमने काम कर लिया, फेमस कीवर्ड्स दे दिए, हमने हेडलाइंस दे दी। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, इसको सेव करेंगे, बजट पे जाएंगे, ओके, सेव करते हैं इसको। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, ओके। यहाँ पर हमें डिसाइड करना है कि हमारा डेली बजट कितना है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने बिड जो सिलेक्ट किया है वो है 5 दिरहम पर क्लिक, तो डेली हम कितना बजट दे सकते हैं, उससे ज़्यादा वो इंक्रीज नहीं करेगा। लेकिन ये हो सकता है, वेरीज हो सकता है, क्योंकि जब तक आप ऐड स्टॉप नहीं करते, हो सकता है अगर आपको ज़्यादा रीच मिल रही है तो गूगल ज़्यादा लोगों को दिखा दे, प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे हम एवरेज बजट इधर से दे देते हैं कि जो एवरेज बजट है हमारा वो है 50 दिरहम, इससे ज़्यादा हम पे नहीं कर सकते, ठीक है। वो हमें वीकली क्लिक्स बता रहा है, एवरेज सीपीसी बता रहा है और वीकली कॉस्ट भी बता रहा है, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम, ओके। फिर हम क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं, ओके, इट्स ओके। ये वो आप कह रहे हैं कि आप ये हमेशा जो है जितने भी कैंपेन एडवर्टाइज़र होते हैं वो लालची होते हैं, ठीक है। ये आपको हमेशा कहेगा आपका बजट लो है, ठीक है। तो जस्ट इग्नोर इट, नो प्रॉब्लम, हम अपने बजट के हिसाब से चलेंगे। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो है रिव्यू है हमारी कैंपेन का, ओके। आप एक दफ़ा देख सकते हैं, कैंपेन सेटिंग, उसके बाद ऐड ग्रुप है, 40 कीवर्ड्स हमने, बजट हमने 50 डे। इसके बाद आपने क्या करना है, पब्लिश कैंपेन पे क्लिक कर देना है, दैट्स इट, ओके। यहाँ हम वो हमारे पास ऐड ग्रुप है, ऑलराइट। तो ये कंप्लीट डिटेल आप जो है देख सकते हैं, स्टेटस जो है अभी पेंडिंग है, अंडर रिव्यूज़ है, सारी चीज़ें अभी हमने जो किया है। जैसे अब आपने ऐड ग्रुप पे क्लिक किया ना, यहाँ पर आ गया हमारे पास नेगेटिव कीवर्ड, ठीक है। तो ये लाजमी है ऐड करना, नेगेटिव कीवर्ड्स है, हमने ऐड ग्रुप के अंदर पब्लिशिंग के बाद ऐड करने हैं, ठीक है। तो नेगेटिव कीवर्ड्स में जाएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे नेगेटिव कीवर्ड्स, ओके, लाइक डेजर्ट सफारी जॉब्स, ओके, फ्री डेजर्ट सफारी इमेजेस, ओके, ये ताकि हमारे पैसे ज़ाया ना हो। इसको अगर आप ऐड नहीं करेंगे तो आपके पैसे जो है वो ज़ाया होने के चांसेस हैं। ChatGPT से हम लिखवा लेते हैं, राइट नेगेटिव कीवर्ड्स, तो इनको हम जस्ट क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो लाइन बाय लाइन ही होना चाहिए। तो हम वापस आएंगे, यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे नेगेटिव कीवर्ड्स, ऑलराइट। सो रिसर्च टाइप भी है, ये भी हम पेस्ट कर देंगे। इससे आपके पैसे बचेंगे, ये आपने लाजमी करना है, ठीक है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि आपके पैसे जो है ज़ाया होने के चांसेस हैं। लोग सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद परचेज नहीं करेंगे, ठीक है। उससे होगा कि आपका जो है वो ज़ाया होंगे पैसे। सो इसको हम सेव कर देंगे, ओके। चलें, यहाँ तक जो है ठीक है, नेगेटिव हमने कीवर्ड्स ऐड कर दिए हैं। अब जो है कैंपेन हमारी जो है कैंपेन स्टेटस में जाके हम देख सकते हैं, ठीक है। आफ्टर 24 आवर्स हमें इसका रिजल्ट पता चलेगा। स्टेटस हम डाउनलोड कर सकते हैं, मैट्रिक्स हम डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कंप्लीट क्लिक्स कितने हुए, इंप्रेशन कितने हुए, एवरेज सीपीसी कितनी, ऑलराइट। तो ये सारी की सारी डिटेल हमें वो दिखाएगा जैसे हमारी कैंपेन जो है वो लाइव हो जाएगी, ठीक है। इसका आप देखेंगे आफ्टर 24 आवर्स, ठीक है, ताकि एग्जैक्टली हमें जो है वो बजट या हमारे जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो पता चल सकें, ठीक है।